नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राखी S12 के चैनल पर। हो जाओ सावधान, सोचा नहीं था शुरुआत ऐसी होगी। आज रात 3:28 पर आपका शरीर थर थर काँपने लगेगा मित्रों। एक ऐसी भयानक घटना आपकी ज़िंदगी में घटने वाली है, जिसे सुनकर मित्रों पूरा परिवार चिंता में चला जाएगा। देखिए, मैंने आपको हमेशा से बताया है कि वक्त कभी भी कहकर नहीं आता है, लेकिन आज जो सच्चाई आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी मित्रों, वह सच्चाई साधारण नहीं होगी। आज तक आपने जितनी भी वीडियो देखी होगी वह सब साधारण होगी, लेकिन आज इस वीडियो में जो बात मैं आपको बताऊंगी मित्रों, वह आपके जीवन के सारे राज खोल देगी। देखिए, दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में एक वक्त राहु विराजमान है और कुंडली के अष्टम भाव में गुरु बैठा हुआ है। तो इस बार जो बड़े बड़े परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में होंगे वह परिवर्तन साधारण बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब तक जो हुआ है उसे भूल जाइए मित्रों, और अब जो होने वाला है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरु जी ने आपके एक एक दुखों का पता लगाया है। आपको किन कारणों से दुख मिल रहा है, किन कारणों की वजह से आप रो रहे हैं, यह सभी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम बागेश्वर धाम सरकार नमः अवश्य लिख दीजिए। बागेश्वर धाम सरकार आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। तो मित्रों, आज रात बस आप घड़ी की सुइयों पर ध्यान रखना, क्योंकि 1 मिनट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहने वाला है। अचानक मित्रों आप देखेंगे कि अपने परिवार में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। वो तबीयत खराबी की वजह से आपका पूरा घर बेचैन रहेगा। लेकिन देखिए मित्रों, एक अच्छी शुरुआत यह भी रहेगी कि वह कुछ समय तक सही रहेगा, क्योंकि आप वह इंसान हैं जो अपने परिवार के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतते हैं। तो इस बार भी आपको इतना ही ज़रूर ध्यान रखना है कि घर परिवार के मामलों में आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। लापरवाही का नतीजा बहुत ही अमंगल होगा और इस बार देखिए अशुभ घटनाएं आपकी दहलीज पर दस्तक देने वाली है, क्योंकि इसे कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, विधि का विधान है कि एक बार जो हमारी ज़िंदगी में लिखा जाता है उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि विधि का विधान को कोई नहीं बदल सकता। आपके घर में इस वक्त छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्लेश होने की संभावना बन रही है। आप ध्यान रखिए कि सब लोगों की बातों को सुने, सब लोगों की बातों को माने, क्योंकि लोग आपके अपने हैं, कोई पराये नहीं हैं। और मित्र, आप सभी जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं तो उस नौकरी पेशा जातकों में भी एक चीज़ ज़रूर बता दूंगी। कोई व्यक्ति है जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का दबाव बना रहा है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम थोपे जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति से आप थोड़ा सा दूर हो जाइए। क्योंकि मित्रों, आपका कोई साथी सहकर्मी, और वह साथी सहकर्मी अगर कोई महिला है तो उसके साथ आपकी ज़िंदगी के तार जुड़ सकते हैं। एक संयोग ऐसा बन रहा है कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में किसी महिला का आगमन हो सकता है। अब वह महिला किसी भी रूप में हो सकती है, यह कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि वह महिला कौन होगी, लेकिन मैं आपको कुछ संकेत बता रही हूँ। जैसे आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो आपके साथ काम करने वाली सहकर्मी होगी, आपके किसी रिश्तेदार या नज़दीकी मित्र संबंध से भी आप इस महिला से जुड़ेंगे। तो देखिए, एक अच्छी खबर है या तो आप लोगों के लिए, और जो अविवाहिता लोग हैं, देखिए आज के समय में लोगों का नाम विवाह सुनते ही डर लगने लगता है, क्योंकि अब जो कलयुग की स्त्रियां हैं वह स्त्रियां साधारण नहीं रही हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, छोटी छोटी सावधानियां रखनी है। और अगर आप कहीं पर अपने विवाह के लिए कोई सुकन्या देखने जा रहे हो तो ध्यान रखिए किसी के भी चरित्र पर उंगली मत उठाना और ना ही किसी के चरित्र पर शंका करना। क्योंकि देखिए, अगर आपके घर में भी आपकी माँ बहन और कोई व्यक्ति आपके घर आता है, वो आपकी माँ बहन चरित्र पर शंका करता है, नज़र उठाता है या उसकी उंगली उठाता है, तो आपको कैसा लगेगा। देखिए मित्रों, हमेशा ध्यान रखना कि एक इंसान का सबसे बड़ा जो सौभाग्य होता है वह क्या होता है कि महिलाओं की इज्जत करना। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी
कि किसी माँ बहन बेटी को क्यों ना हो, किसी की बहू की क्यों ना हो, कोई भी हो, लेकिन हमें अक्सर महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान महिलाओं का सम्मान करता है उसके भाग्य में वृद्धि होती है, और जो इंसान महिलाओं का सम्मान नहीं करता है उसके दुर्भाग्य में वृद्धि नहीं होती है, उसकी दुर्गति होती है। तो दोस्तों, इसलिए कई बार इंसानों की बर्बाद होने के पीछे कारण अपनी जो मनोदशा है वह कभी कभी खराब होने की वजह से होती है। अब देखिए मित्रों, इस वक्त एक बात और आपके घर परिवार से निकल कर आ रही है कि देखिए, परिवार में इस वक्त पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद होने वाली है। देखिए, परिवार वह जगह होती है जहां हमें सबसे ज़्यादा अपनापन और सुरक्षा महसूस होता है। एक इंसान क्या सोचता है कि यार मेरा परिवार बहुत अच्छा है और मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह परिवार ऐसा नहीं होता। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि कभी कभी सबसे ज़्यादा धोखा, जलन, गलतफहमी और चालाकी अपनों के बीच में ही निकल कर आती है। हर परिवार एक जैसा नहीं होता, कहते हैं ना कि पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। उसी तरह हर घर, हर परिवार, हर रिश्ते और हर लोग एक जैसे नहीं होते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जीवन में कभी कभी हमें वास्तविक होना भी बहुत ज़रूरी है। हर रिश्ते पर आँख मूंद करके भरोसा करना हमें हमारे जीवन में पीछे ले जा सकता है। देखिए मित्रों, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बड़ा भाई है वह आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। आज के समय में ध्यान रखिएगा कि छोटा भाई अगर आगे निकल जाता है तो बड़े भाई के मन में कहीं ना कहीं यह चीज़ तो ज़रूर आती होगी कि अब मेरी इज्जत आगे क्या रह जाएगी, या तो मेरे छोटा है, मेरे से निकल गया, बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत उपलब्धियां पर बना चुका है, इस वजह से फिर क्या होगा, जलन की भावना शुरू हो जाएगी। जलन की भावना शुरू होते ही क्या होगा कि प्यार तो गया तेल लेने और अब सिर्फ कलेश विवाद की स्थिति बनेगी। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो इंसान बाहर से जितना प्यार करता है वही इंसान नफ़रत करने पर आ जाए तो प्यार से डबल नफ़रत भी कर सकता है। इसलिए मित्रों, आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि हर किसी के ऊपर भरोसा इस वक्त बिल्कुल भी नहीं करना है, और साथ ही अपने स्वभाव को आप बिल्कुल पानी की तरह बनाकर रखें। मित्रों, किस तरह से कि यह पानी में कभी घमंड नहीं करता, चाहे वह समुद्र में हो या छोटी सी बाल्टी में, वह जहाँ भी रखा जाता है उसी आकार में ढल जाता है, उसी स्वभाव में ढल जाता है। जैसे समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा खारा रहता है तो वह भी खारा बन जाता है, ठीक उसी तरह हमें भी यही सीखना चाहिए कि परिस्थितियों में अनुसार स्वयं को ढालना सीखिए। जो इंसान हर हाल में संतुलन बना लेता है वह जीवन की मुश्किलों से भी मुस्कुराता है और वही जीवन की उलझनों से भी निकल जाता है। मित्रों, ध्यान रखिए कि आपके घर परिवार में या बाहर किसी भी तरह से चाहे कैसी भी परिस्थिति बनी रहो, आप अपने उस परिस्थिति में खुद को ढाल लिया और खुद को बचा लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यही तो आज के समय की ज़िंदगी की सच्चाई है। दोस्तों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी ठहरना नहीं चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। यदि रास्ते में पत्थर भी आ जाए तो वह गया तो उन्हें काटना चाहिए या फिर किनारे करके आगे बढ़ा देना चाहिए। इसी तरह मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि जीवन है, जीवन फूलों का भाग नहीं, इसमें कांटे भी हैं और अक्सर वही पहले चुभते हैं। क्योंकि देखिए, हमेशा ध्यान रखना कि फूलों के बीच कांटे छुपे होते हैं। जब हम फूलों में हाथ डालेंगे तो हमारे हाथ में कांटे लगना मित्रों स्वाभाविक की बात है। ठीक उसी तरह से अगर हम रिश्तों में उलझते हैं तो हाँ, सब रिश्ता एक जैसे नहीं होता। कुछ रिश्ते कांटों की तरह होते हैं जो चुभते बहुत ज़्यादा हैं और वह लोग आपके जीवन में इस वक्त बहुत ज़्यादा मात्रा में आपसे जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों से भी आपको तुरंत खुद को दूर रख लेना है। और देखिए कि तुम्हारे पास जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा नकली रिश्ते जुड़ेंगे। फिर चाहे तुम्हारे पास ज़्यादा धन, ज़्यादा मान सम्मान, ज़्यादा रुबाब क्यों ना हो, आपसे लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे, लोग आपके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सफलता सबको आकर्षित करती है, लेकिन सच्चा साथ सिर्फ नाकामी में मिलता है। आज के समय में अगर आप किसी गरीब के घर जाते हो तो उस गरीब के घर में आपको मान सम्मान मिल जाएगा,
उस गरीब के घर में आपको साफ दिल के लोग मिल जाएंगे। लेकिन वही चीज़ अगर आप किसी अमीर के घर जाएंगे तो उस अमीर घर में आपको ना तो मान सम्मान मिलेगा और ना ही दिल में इतनी भेदभाव बैठे रहेंगे कि पूछेंगे भी नहीं, और मुंह पर इतना मीठा बोलेंगे कि ऐसा लगेगा जैसे वो हमारे अपने लोग हैं। इसलिए जीवन में ध्यान रखना कि चाहे तुम कितना ही बड़े बन जाओ, कितने ही बड़े लोगों से मिलने लगो, लेकिन तुम्हारे साथ में अगर कोई छोटा व्यक्ति है और तुम उससे जुड़े हुए हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। मित्रों देखिए, ज़िंदगी हमेशा हमेशा सिखाती है कड़वी सच्चाइयों से, और गुरु जी आपके लिए जीवन के कुछ कड़वी सच्चाइयाँ लेकर आते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का असली खिलाड़ी वही बनता है। ए लो जीवन में सीखता है, जैसे अगर तुम खुद को प्यार नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। आत्मसम्मान आज के समय में बहुत बड़ी चीज़ों मित्रों, और जो इंसान आत्मसम्मान के साथ जीता है उस इंसान का भाग्य, उस इंसान की किस्मत, उस इंसान का कर्म उसे बहुत ऊपर लेकर जाता है। आत्मसम्मान तुम्हें दुनिया के सामने खड़ा करता है, दूसरों से ज़रूरतमंद बनाता है। आज के समय में तुम्हें किसी पर भी मित्र आश्रित रहना नहीं पड़ता है, किसी के भी ऊपर आपको निर्भर रहना नहीं पड़ता है, खुद के रास्ते जीवन में खुद की बनाना पड़ता है। तो दोस्तों क्या करते हैं कि पहले 1000 लोगों से पूछताछ करते हैं, यार मैं नौकरी कैसी है, यार इस नौकरी में कितना पैसा है, ये नौकरी कहाँ करनी चाहिए। देखिए, लोग सिर्फ सलाह देंगे, साथ नहीं देंगे। जीवन में आगे बढ़ना है तो लोगों की बातों को मत सुनो, तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि अगर तुम उस परमात्मा के ऊपर विश्वास करके जीवन में आगे बढ़ोगे तो वो परमात्मा रास्ते में कठिनाइयाँ ज़रूर देगा, रास्ते में परीक्षा ज़रूर लेगा, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ेगा। मित्रों, इस कलयुग की सिर्फ इतनी सी सच्चाई है कि यहाँ पर मुँह पर सब मेरे अपने हैं, पीठ पीछे सब पराए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज मुझे एक बात बताइए कि तुमने जिसके कहने पर अपने सपने छोड़े थे, जिसके कहने पर तुम अपने से दूर हुए थे, क्या वो लोग तुम्हारे खाने को दे रहे हैं? क्या लोग तुम्हारे आकर के घर में पूछते हैं कि तुम कैसे हो? क्या वो लोग तुम्हारी चिंता करते हैं तुम कैसे कर रहे हो? मित्रों ध्यान रखिए कि लोगों की बातों में आकर हम अपनी ज़िंदगी के कई बार कुछ बड़े फैसले को टाल देते हैं, लेकिन समय हमें बहुत कुछ सिखा देता है। समय सबसे बड़ा बलवान है, समय के आगे कभी किसी की नहीं चलती है। मित्रों इतना ध्यान आप ज़रूर रखना, क्योंकि धोखे आपने बहुत खाए हैं, और धोखे खाने से भी मित्रों आप अभी तक संभले हैं, और आगे भी आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा मात्रा में जुड़कर रहने की कोशिश करें। मित्रों जो कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है, और यही सच्चाई की सबसे बड़ी सच्चाई है। फिर चाहे कर्म अच्छा हो या बुरा, हमें फल ज़रूर मिलेगा। दूसरों, हमें महाभारत से भी एक चीज़ सीखने को मिलती है कि कर्ण महाभारत का सबसे करुण पात्र है। उसने जीवन में धर्म और दान किया, लेकिन गलत पक्ष दुर्योधन का साथ दिया। युद्ध में उसने वीर गति पाई, क्योंकि उसका कर्म उसे वापस खींचता रहा। तो इसमें हमें क्या सीख मिलती है कि जीवन में केवल अच्छे कर्म नहीं, बल्कि सही कर्म पर सही पक्ष पर चुनाव भी जरूरी होता है, और धर्म की साथ देना चाहे अनजाने में भी हो, उसका परिणाम जरूर मिलता है। इसलिए जीवन में देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमारा दिमाग, हमें हमारा मन और हमारा तन और हमारा हृदय पे वक्त स्वच्छ रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि कई भी चीज़ें जब मन में जुड़ती है तो वह चीज़ें हमारे मन से शुरू होती है। हम किसी के प्रति अच्छा सोचेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा होगा, यह 100% सत्य है। हम किसी के लिए गलत सोचेंगे, किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा, यह भी 100% सत्य है। तो मित्रों सभी को बता देते हैं कि जीवन में अगर हमें कहीं से भी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है तो हमें वहाँ से ज़रूर सीखना चाहिए, वहाँ से हमें ज्ञान ज़रूर प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि आपको इतना ज़रूर मैं बता देती हूँ कि जहाँ जहाँ से हमें जीवन की सच्चाई सीखने को मिली है, हमें सीखते रहना चाहिए। साथ ही बता देते हैं कि यदि आप एक संयुक्त परिवार में रहते हैं तो संयुक्त परिवार की सच्चाई कैसी होती है। जैसे कि मैं बनाता हूँ कि मित्रों
परिवार के रिश्तों की सोच हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। किस तरह से, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जो रिश्तेदार सामने प्यार दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे में छुरा घोंपते हैं, इनकी बुराई करते हैं, अगर मैं आ जाऊं तो हर्ज क्या है। दोस्तों देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक संयुक्त परिवार में चाचा फूफा मौसी घर में आकर कहते हैं आपका बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर जाकर समाज में कहते कह रहे ये तो बहुत एक्टिव लगता है, करता है, एक्टिंग करता है, पढ़ा लिखा ज़रूर है लेकिन अकल नाम की चीज़ नहीं है, कुछ भी इसे समझ में नहीं आता। इस तरह से मंदबुद्धि वाले, छोटी सोच वाले लोग अपने परिवार में छुपे हुए अक्सर आपने देखा होगा। क्या होता है कि जब हमारा बेटा बड़ा हो गया था, विवाह के योग हो जाता है, तो जब हम रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो मुंह पर तो हम जैसे तारीफ़ करते हैं कि, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं कि अक्सर हर लोगों की आदत होती है, कभी कभी अपने ही ऐसी चीज़ होती है कि आप अपनी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढते हैं, उनकी सारी चीज़ें निकाल देते हैं, लेकिन अंत में जाकर कभी कभी आप ही बच्चों को दोष देने लग जाते हैं कि वहीं पर उसका रिश्ता नहीं बनता है, तो कहीं पर उनके विवाह के योग नहीं बनते हैं, तो फिर अपने बच्चों को आप दोष देने लगते हैं कि अरे तू मेरे लिए ऐसी है, तुम पनौती है, तू हमारे लिए दोस्त है, तू हमारे लिए ये नहीं है, मनोबल गिराते हैं। तो मित्रों बता देते हैं कि आपको अपने संतान, अपने परिवार के लोगों का मनोबल नहीं गिराना है। देखिए, आप सभी को इस वक्त मैं बता देती हूँ कि आपके घर में यदि कोई बड़े बुजुर्ग है तो बड़े बुजुर्गों का घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रखने की सलाह दी जाती है, और आपको भी सलाह दी जाती है कि आप उनके प्रति अच्छी भावनाएं रखें, अच्छी सोच रखें और उनका बहुत ध्यान रखें, क्योंकि देखिए उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, वे सिर्फ और सिर्फ पल दो पल के मेहमान हैं। तो कई बार कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि संपत्ति के लालच में टूट जाते हैं। दोस्तों, किस तरह से भी ज़मीन अगर बहन बच्चों को मिली तो हमारा क्या होगा। हमारे घर में एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। जब बहन की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके बच्चों के नाम आई, मामा ने कोर्ट में केस ठोक दिया, यह ज़मीन मेरी बहन की थी लेकिन मेरे पैसे से खरीदी थी, तो रिश्ते भूल गया, बस ज़मीन याद रह गई। आज के समय में हर परिवार में से देखने को मिल रहा है कि बहनों के हिस्सों में कुछ भी नहीं आता, जो कुछ होता है बस भाई खाकर बैठ जाते हैं, लेकिन बहन के बारे में कोई नहीं सोचता है। कोई नहीं सोचता कि एक बहन ने अपने माता पिता से कैसे पाला था, क्योंकि देखिए मित्रों, मर्द जात क्या होती है ना कि मर्द जात तो बाहर कमाने निकल जाते हैं, लेकिन एक औरत के घर में क्या बनती है, फिर चाहे वह बहन हो, चाहे वह पत्नी हो, चाहे वह कोई भी हो, आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले तो अपने आप में कुछ परिवर्तन करने, यदि जीवन दंगी में परिवर्तन लाने हैं तो स्वच्छ और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, लोगों से मिले, हंसकर हमेशा बात करें, आत्मविश्वास के साथ उस व्यक्ति के सामने खड़े रहे, और किसी से बात करें तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। कभी भी अपनी नज़र झुकाकर बात ना करें। अरे आप चाहे तो कैसे भी इंसान हैं, आपके पास चाहे बहुत पैसा है या आप चाहे बहुत गरीब है, लेकिन आप एक इंसान है, परमात्मा ने आपको बनाया है। तो ध्यान रखिए कि अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप खुद का बहुत बड़ा समझेंगे जीवन में बहुत ऊपर जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना मित्रों, एक इंसान जो होता है वह अपने कर्म से, अपनी बुद्धि से और अपने विवेक से सफल होता है, बड़ा होता है। आज के समय में कोई किसी पर निर्भर नहीं है, सबका अपना अपना जीवन है, सबके जीवन में दुख है, सबके अपने जीवन में समस्याएं हैं और सबके अपने अपने किस्से हैं। तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ध्यान दीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। नमस्कार दोस्तों।